बीजेपी के लिए अब पूरे देश में चुनाव जीतना मुश्किल सा हो जाएगा और बीजेपी के लिए मुश्किल कोई विपक्षी पार्टी या कोई कांग्रेस कोई राहुल गांधी ने नहीं बढ़ा दी, बल्कि बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने, सीजे सूर्यकांत के एक फैसले ने। आखिर कौन सा ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकल के आया जिससे हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए पूरे देश के अंदर चुनाव जीतना आसान नहीं रहेगा। आते हैं इस फैसले पे कि सीजीआई ने क्या कुछ कहा है और एक और फैसला जो पटना हाई कोर्ट से निकल के आया, जिसके अंदर बीजेपी के विधायकों की, जी हां, जीते हुए विधायकों की सदस्यता खतरे में डल गई, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट है उससे एक ऐसा फरमान जारी हो गया। आते हैं इस दो महत्वपूर्ण फैसले पे, उससे पहले आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। देखिए, एक ऐसी खबर जो अमेरिका से निकल के आ रही है जिससे भारत के अंदर भारत की गोदी मीडिया ने दबाने का काम किया, दिखाने का काम नहीं किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी यह कहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता और ईवीएम जो आंकड़े पेश करता है वो आंकड़े सही और सटीक आंकड़े नहीं होता है। चुनाव जो होना चाहिए वो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को, डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रतिक्रिया को भारत की गोदी मीडिया ने दबाने का काम किया। अगर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कह दे, मित्र कह दे और कुछ वाहवाही कर दे नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो भारत की गोदी मीडिया, आप जानते हैं किस तरीके से ढोल पीटना शुरू करती है कि भारत का डंका बज गया। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की जीत पे सवाल खड़ा करते हुए कहा एक तरीके से कि जो ईवीएम है उससे सही डेटा नहीं मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने एलन मस्क से बातचीत की और एलन मस्क ने कहा कि जो वोटिंग प्रक्रिया होती है वो कंप्यूटर से होना ही नहीं चाहिए और कंप्यूटर जो है चुनाव के लिए बना ही नहीं। निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़े बड़े पत्रकार इस पे मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम जैसे डिजिटल चैनल अगर इस पे खबर करते हैं ईवीएम को लेकर तो हमारे चैनलों पे स्ट्राइक आने का काम करता है। लेकिन बचपन से हमने सीखा है कि सच की कीमत चुकानी पड़ती है और तमाम कीमत को चुकाने के लिए हम तैयार हैं। एक चैनल बंद होगा, दूसरा खड़ा कर लेंगे। अगर ईमानदारी जिंदा रहेगी तो सब्सक्राइबर से लेकर व्यूवर्स सब हमारे पास आ जाएंगे। दोबारा से काम में दम होगा और ईमानदारी होगी। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ मोदी की उस जीत पे जो ईवीएम पे हुई है उस पे सवाल खड़ा करने का काम किया। अब वापस आते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, आरजेडी नहीं, मोदी की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट ने खड़ी कर दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच, इसमें स्वयं सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली थे और इन्होंने ये जो फ्री की रेबड़ी बांट रही, देखिए मोदी के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है आप जानते हैं? क्या है हथियार? ये जो फ्री के राशन देना, ये मोदी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना में 7% बजट का खर्च जाता है। उस राज्य का 7% खर्चा ये जो फ्री बीज है उसके ऊपर खर्च होता है। उस पे क्या कुछ सीजे सूर्यकांत ने कहा। और हमने एक और बात आपको शुरू में कही थी कि पटना हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे जीते हुए विधायक की मुश्किल बढ़ा दी है। उसके अंदर मात्र सिर्फ बीजेपी के मंत्री और विधायक नहीं है, जो स्पीकर है विधानसभा के उसको भी चैलेंज कर दिया गया और कहा गया कि ये तमाम लोग वोट चोरी से आए हैं। आते हैं उन तमाम मुद्दे पे, आपको सीधा हम दिखाते हैं कि क्या कुछ पटना हाई कोर्ट में हुआ, क्या कुछ सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में हुआ। जरा वो आप देखिए हेडलाइंस। देखिए, पटना हाई कोर्ट के अंदर 42 विधायकों को नोटिस दिया गया। आरोप क्या लगाया गया इन 42 विधायकों पे कि ये वोट चोरी करके आए हैं। आप जानते हैं बिहार के अंदर, देखिए आते हैं उस मुद्दे पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। पहले पटना हाई कोर्ट में रहते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे थे। उस वक्त तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उन 42 विधायकों को जिस पे वोट चोरी के आरोप लगे उस पर सवाल खड़ा कर दिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के अंदर दोबारा चुनाव हो सकता है। देखिए क्या खबर है। देखिए, बिहार चुनाव में वोट चोरी और चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देने का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिनमें विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री शामिल हैं। तो ये कई मंत्री इसके अंदर हैं और खुद जो स्पीकर होते हैं वो स्पीकर भी इनके अंदर है। वोट चोरी के आरोप का मामला
पटना के हाई कोर्ट गया और पटना के हाई कोर्ट में जस्टिस शशि भूषण और जस्टिस अशोक कुमार पांडे दो अलग अलग बेंच बैठी और दोनों जजों ने 42 विधायकों को नोटिस सौंपने का काम किया। देखिए, अगर इन 42 की सदस्यता रद्द होती है तो बिहार में संभव है कि दोबारा चुनाव हो जाए। इन पे आरोप है वोट चोरी का, इन पे आरोप है तथ्य को छिपाने का। देखिए क्या खबर है कि मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने संबंधित 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वोट चोरी पर, तथ्य को छुपाने पे, संपत्ति को लेकर जानकारियां और कई चीज को जो क्रिमिनल एक्ट लगे हैं उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि जानकारियां छुपाई गई है। तो इसको लेकर जो है वहां पर तमाम जगह जो नोटिस है जो तमाम विधायकों को वो दे दिया गया है। हेडलाइंस देखिएगा, बिहार स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। आगे देखिए, बिहार के 42 विधायकों पर लटकी तलवार, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानकारी छुपाने से जुड़ा है मामला। स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों, हर जगह हेडलाइंस यही चल रहा है कि पटना के अंदर, बिहार के अंदर सरगर्मी तेज हो गई, जहां एनडीए के जो 42 विधायक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एनडीए के, उन पे तलवार लटक गई है, उनकी सदस्यता जा सकती है। कई मंत्री और स्वयं स्पीकर इसमें शामिल हैं। इसको लेकर हेडलाइंस पूरे में चल रहा है। देखिए, जब चुनाव में हार हुई तो हारने के बाद जब सदन में पहुंचे तेजस्वी यादव थे, उन्होंने साफ कहा था, आप जानते हैं बिहार को लेकर क्या, बिहार में 10,000 रुपए जो है महिलाओं को दिया गया। उसके बाद अचानक से विपक्ष जो है धराम हो गया। अब सुनिए, आपको हम सुनाते हैं तेजस्वी यादव इस पे क्या कह रहे हैं जब हार के बाद सदन पहुंचे वो। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि किसी विधायकों की सदस्यता रद्द होगी। पहले भी हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी की एक बार में 20 विधायकों की सदस्यता चली गई थी। राष्ट्रपति ने सदस्यता को खत्म करने का काम किया था, मतलब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। और बिहार में भी वही दोहराता हुआ नजर आ रहा है। अब वापस पलट कर आते हैं सीजीआई सूर्यकांत की वो बेंच, जो 3 जजों की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे बीजेपी का देश में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो है फ्री का राशन, लाडली बहन योजना। ये जो तमाम फ्री के राशन है उसको लेकर सीजीआई सूर्यकांत काफी भड़क गए और सिर्फ भड़के नहीं, केंद्र को नोटिस देने का काम किया कि केंद्र जवाब दे। क्योंकि केंद्र का कहना है कि एक तरफ जहां देश कर्जे में है, दूसरी तरफ सरकार जो है कैश मुहैया करा रही है। इसको लेकर काफी जो है कोर्ट गर्म हुआ। आप देखिए, आपको बताते हैं क्या कुछ इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां लाडली बहन जैसी रुपए बांटने वाली योजना का संचालन हो रहा है। बिहार में भी एनडीए को बहुमत दिलाने में महिलाओं को इसी तरह की योजना प्रभावित किया था। तो हालांकि लेट से जागा कोर्ट, लेकिन जागा तो सही। आपने देखा बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया गया, उसके बाद सत्ता वापस से आ गई, विपक्ष धराम हो गया। अब इस पे जो है वो कोर्ट क्या कह रहा है, देखिए। प्रदेश के वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए लाडली बहन योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई, जो पूरे बजट का करीब 7% था। वहीं किसानों को सब्सिडी और करीब 2 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। मुफ्त उपहारों और नकद हस्तांतरण योजनाओं को कोर्ट ने देश और आर्थिक विकास और कार्य संस्कृति के लिए हानिकारक बताया है। और कोर्ट ने इस मामले पे, फ्रीविज के मामले पे नोटिस भी पहले भी दे चुका है और फिर फटकार लगाने का काम किया। फ्रीविज को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वह याचिका के दौरान फ्रीविज के ऐलान के खिलाफ थी। तो फ्रीविज को लेकर कोर्ट पूरी तरीके से यहां पर सख्ती बरत रहा है और जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उन तमाम को नोटिस देने का काम कर रहा है। हमने आपको बताया भाजपा का सबसे बड़ा हथियार है। भाजपा जहां चुनाव लड़ने जाती है, आप अगर उसका वो देखेंगे जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, उसमें खाली फ्री की चीज आपको नजर आएगी। आपको हम एक मैनिफेस्टो दिखाते थे कि महाराष्ट्र में भाजपा के मैनिफेस्टो क्या है। ये महाराष्ट्र का मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, संकल्प पत्र देख लीजिए, जितनी भी पत्र है, संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो, सब में देखिए 60 साल से ज्यादा महिलाओं को सफर मुफ्त,
सफर मुफ्त, ट्रेन मुफ्त, तमाम चीजों की मुफ्त की सुविधा जो है, ये जो कल्चर है फ्री बीज का, हालांकि दूसरी पार्टी भी करती है, लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से मुफ्त राशन इतने करोड़ लोगों को देना, ये तो उनके वोट बैंक को सीधा जो है फायदा पहुंचाने का काम करता है। और भारत का जो कर्जा में भारत जा रहा है और कर्ज में जा रहा है, तो सीजीआई सूर्यकांत ने जो है इसको लेकर चिंता जाहिर की। सिर्फ चिंता जाहिर नहीं की, ठोस बयान भी दिया। बयान आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा। अगर सब फ्री देंगे तो विकास का पैसा कहां से आएगा, फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दूसरा देखिए, क्या बंद होगी फ्री वाली सरकारी योजना, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। खैरात नहीं रोजगार दो, मुफ्त की स्कीमों पे भड़का सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि सूरज और चांद छोड़ करके हर कुछ देने का वादा ये पार्टियां कर रही हैं। मतलब समझिए कितनी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सूरज चांद तो छोड़ दें, तो हर चीज मुफ्त देने का जो है वो सरकार जो है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो सरकार देने का वादा करती है चुनाव के समय में। तो इसको लेकर के जो है काफी फटकार लगाया गया। और ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ पे बढ़ सकती है अगर इस फ्री बीज पे जिस तरीके से एक्शन सीजीआई ले रहे हैं, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ले रही है, नोटिस थमा रही है, अगर ये बंद कर दे तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, बीजेपी के लिए चुनाव जीतना कठिन हो जाएगा। तो फिलहाल ये तमाम ये जो हेडलाइंस निकल के आ रही है, खबर निकल के आ रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर फ्री बीज को लेकर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।